आप यहाँ पर बिना फ्लेवर वाला तेल लें जिसका कोई स्ट्रॉन्ग स्मेल ना हो। यहाँ तेल अब मैं कहूँ तो 60 ग्राम के लगभग में है। अब इसमें डाल देंगे दही 1/3 कप, और वजन में अगर कहें तो ये 70-80 ग्राम के लगभग में है। और अब इसे अच्छे तरीके से मिला लें, और साथ ही हम इसमें डाल देंगे चीनी पाउडर। यहाँ आधा कप चीनी पाउडर, अब वजन में 150 ग्राम के लगभग में है। इसे भी हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। इसे कम से कम हमें 60-70 सेकेंड तक हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है, इसमें एक भी लम्स ना रहे। फ्रेंड्स ध्यान रहे, दही हमें खट्टा बिल्कुल यूज नहीं करना है, इसे हमें फ्रेश दही यूज करना है, घर की जमी हुई। ये देखिए इस प्रकार से होनी चाहिए। इसे हमने अच्छे से फेंट लिया, और अब हम इसमें डालेंगे मैदा। यहाँ मैंने 1 कप मैदा लिया है, इसे भी मिक्स कर ले। अगर वजन में कहे तो ये 125 ग्राम के लगभग में है। और साथ ही हम इसमें डाल देंगे, अगर आपके पास कोका पाउडर हो तो आप वो डालें। मैं इसमें चॉकलेटी फ्लेवर डालने के लिए इसमें बिस्किट को पीस कर यूज कर रही हूँ। इससे हमारे केक का टेक्सचर और कलर बहुत ही अच्छा आएगा फ्रेंड्स। इसे भी मिक्स कर लें अच्छे से। और अब हम इसमें डालेंगे बेकिंग पाउडर, ये आधा छोटी चम्मच। ये मैं देखिए फ्रेंड्स सारा मेजरमेंट आपको ये जो हमारे घर में चम्मच रहते हैं नॉर्मली उससे बता रही हूँ। अब हम इसमें बेकिंग सोडा डालेंगे। यहाँ पर बेकिंग पाउडर को स्किप बिल्कुल भी ना करें। आधा छोटी चम्मच से कम बेकिंग सोडा, जिसे हम खाने वाला सोडा भी कहते हैं, और इसे भी अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। और अब इसमें हम डालेंगे दूध। ये रूम टेम्परेचर का दूध है, ना ही ज्यादा गर्म ना ही ज्यादा ठंडा। अगर आप चाहें तो इसमें आधा दूध आधा पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब हमें इसका एक अच्छा बैटर बना लेना है। इस बैटर को हमें एक ही डायरेक्शन में फेंटना है, इधर उधर बिल्कुल भी नहीं करना है। तो इसे अच्छे तरीके से फेंट लें। ये देखिए फ्रेंड्स, इसे मैंने अच्छे तरीके से फेंट लिया, और आप देख सकते हैं बिल्कुल इस तरह से हमारी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ये देखिए चम्मच से गिराने पर ये एक दूसरे में मर्ज होते जा रही है, बिल्कुल इस तरह से होनी चाहिए। तो अब बैटर को बनाने के बाद इसे हमें ज्यादा देर तक रखना नहीं है बाहर। इसे अब हम तुरंत एक ट्रे में डालेंगे, जिससे आप जो भी बर्तन में जमाना चाहें। ये देखिए मैंने इसमें रिफाइंड ऑयल या घी कुछ से भी ग्रीस करके, अगर आपके पास बटर पेपर हो तो बटर पेपर लगा दें। मैंने यहाँ मैदा से ही कोट कर लिया है। और अब हम इसमें सारा मिक्सचर डाल देते हैं इसमें। ये डालने के बाद इसे हल्का सा इस प्रकार से कर लें, और ये अब हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो हम चलते हैं इसे बनाने के प्रोसेस में। यहाँ मैंने एक पहले से ही कढ़ाई चढ़ा कर रखी थी, और इसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया और केक स्टैंड रख दिया। और अब हम इससे अपने बैटर को रखेंगे। सावधानी से रखें, कढ़ाई हमारी बहुत गर्म है। कढ़ाई चढ़ाने के पहले ही हमने 10 मिनट के लिए इसे हमने रख दिया था, और कढ़ाई हमारी बिल्कुल हीट हो चुकी है। और अब हम इसे ढक देते हैं। फ्रेंड्स ध्यान रहे, आप जो भी ढक्कन यूज करें वो पूरा कवर हो जाना चाहिए कढ़ाई में, इधर उधर से बिल्कुल भी एयर नहीं जानी चाहिए। तो ये हमने ढक दिया, और अब हम इसे लो फ्लेम पर 30 से 40 मिनट तक हम बेक होने देते हैं। आप बीच में 25 से 30 मिनट के बाद एक बार जरूर चेक करें। फ्रेंड्स देखिए 40 से 45 मिनट हो चुके हैं, और अब हम प्लेट को हटा लेते हैं। अच्छे से हटाएं, क्योंकि ये बहुत ही हीट हो चुकी है अभी। और आप देख सकते हैं हमारा केक बिल्कुल फूला फूला है। तो अब हम इसे चेक कर लेते हैं एक बार कि ये अच्छे से बेक हुआ है कि नहीं। तो आप एक यहाँ पर एक ये देखिए फ्रेंड्स टूथपिक ले लीजिए, और इसे चारों तरफ से, और ये देखिए इस प्रकार से केक में दबाएं। अगर आपको गीला गीला लगे, अगर आपको लगे कि अभी और ये बेक होगा, तो आप 10 मिनट के लिए और पकाएं। और देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, और ये देखिए बिल्कुल साफ है। इसका मतलब कि हमारा केक बिल्कुल अच्छे तरीके से पक गया है,
और अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे एक कपड़े की सहायता से हम निकाल लेते हैं। इसे हम ठंडा होने देते हैं, फिर इसके बाद हम केक को बाहर निकाल लेंगे। तो इसे ठंडा होने दें अच्छे से। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने क्रीम बनाने के लिए मैंने यहाँ चॉकलेट फ्लेवर का बिस्किट का चूरा इस्तेमाल किया है और अब हम इसमें डाल देंगे चीनी पाउडर। यहाँ 2 चम्मच चीनी पाउडर डाल दिए और अब इसमें जाएगा 1 चम्मच। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर हो तो कॉर्नफ्लोर ऐड करें, अगर अरारोट का आटा हो तो वो इस्तेमाल करें और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके दूध डालेंगे। और अब इसे हमें गैस पर चढ़ाना है और इसे हमें थिक करना है। गैस पर हमने चढ़ा लिया और अब इसे अच्छे से हमें मिक्स करते जाना है चम्मच से और फ्लेम को रखें मीडियम लो। और ये देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल इस तरीके से चाहिए। और ये हमारा केक का क्रीम बनकर तैयार है। इसे हम थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। और ये हमारा केक ठंडा हो चुका है और चाकू से हम चारों तरफ से इस प्रकार से कर लेंगे ताकि केक हमारे आसानी से निकल जाए। और अब हम लेंगे एक प्लेट और इस पर रखेंगे और इसे इस प्रकार से पलट देंगे और इसे 1-2 बार टैप कर देंगे। 1-2 बार इस प्रकार से टैप कर लें और इसे हटा लें। और ये देखिए फ्रेंड्स, कितना मस्त हमारा केक बनकर तैयार हुआ है। और इसे हम पलट लेते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कितना स्पंजी हमारा केक बना है। ये देखिए, आप देख सकते हैं, चारों बगल से दिखा रही हूँ मैं आपको। और ये देखिए, मैं आपको इस प्रकार से हथेली से दबा कर भी दिखा रही हूँ। एकदम रुई जैसी सॉफ्ट हमारी केक बनी है, ना ही ज्यादा ओवर कुक और ना ही कुछ कच्चापन। ये देखिए ये देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। और अब हम इसकी गार्निशिंग कर देते हैं जो हमने क्रीम बनाई थी। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने केक को स्टैंड पर रख दिया है और एक प्लेट भी है। तो अब हम क्रीम को केक के ऊपर डाल देते हैं। और इसे चारों तरफ से हम क्रीम से कवर कर देते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, चारों तरफ से कवर हो गया है। और ये मैंने बिस्किट का चूरा का बनाया था, इसीलिए क्रीम वाली बिस्कुट थी, इसीलिए दाने दानेदार लग रही है, बिल्कुल चोको चिप्स की तरह। तो अब हम इसे फ्रिज में रख देते हैं 15 मिनट के लिए ताकि अच्छे से सेट हो जाए। फिर मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। मैंने इसे फ्रिज में से निकाल लिया और ये देखिए अच्छे तरीके से सेट हो चुका है। और मैं इसमें आप अपने पसंद के कोई भी अगर चॉकलेट तो चॉकलेट से गार्निशिंग कर दे। मैं यहाँ बिस्किट के टुकड़े से गार्निशिंग कर रही हूँ। आप अपने मनपसंद कुछ भी इस पर गार्निशिंग कर सकते हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा केक बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो गया। और मैं अब इसे कट करने वाली हूँ, आपको दिखाती हूँ कट करके। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं ऐसे ही मजेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।